उत्तर प्रदेश में योगी सरकार शादी के नाम पर धोखे से और जबरन हो रहे धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए अध्यादेश ले आई है, जिसे लेकर वामपंथियों और कांग्रेस के नेताओं ने शोर मचाना भी शुरू कर दिया है। इस अध्यादेश को लव जिहाद पर लगाम लगाने वाले कानून के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लव जिहाद को लेकर सबसे पहले 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वामपंथी नेता वीएस अच्युतानंद ने चिंता जताई थी, जब वहां बड़ी संख्या में हिंदू और ईसाई लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम लड़कों ने शादी कर उन्हें मुसलमान बनाना शुरू किया। लव जिहाद के मूल में है इस्लामिक विचार तकैया। क्या है यह तकैया? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहाँ हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। इस्लामिक कानून शरिया में तकैया को एक पवित्र धोखा कहा गया है। ये है मेरे पास अमान रहबार मान आसार मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इब्न शेख मोहतरम मौलाना मोहम्मद इलियास। यहाँ बहुत सारे लोग तबलीगी जमात के भी, अब जानते हैं कि जमात तबलीगी किसने बनाई थी? मौलाना इलियास रहमतुल्लाह, बहुत बड़ी थे, उनके बच्चे थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ, बाद में वो अमीर रहे। तो उनकी ये किताब है, उसकी ये चौथी जिल्द है, वितर का बयान, उसमें बहस हो रही है 252 सफ़ा। अब अगर हम कहते हैं कि यार बैत किसी ने नहीं की थी, डंडा था, लोग बेचारे गुंगे कर दिए, कहते नहीं तुम आप बनाते हो, ये है मौलाना मोहम्मद यूसुफ। फरमाते तुम यजीद को रोते हो, उसके बाद की बैत किसी ने खुश होकर नहीं की, किसी साहबी ने खुश होकर नहीं। तकिया जाने बेचारे तकिया गाड़ी नहीं, कहते हैं शिया तकिया करते हैं, अल्लाह की कसम हर मुहद्दिस ने किया। ऐसा वक्त आया कि डंडे चले, सारे मान, हर कोई मार खा सकता। कुरान ने कह दिया सूरह नहल में कि अगर वक्त बुरा आ जाए तो काफिरों को खुश करने के लिए कलमा कुफर कह। कोलंबिया विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री यारदिन मरियुमा बताते हैं कि शरिया में तकैया मुसलमानों को इस बात की अनुमति देता है कि काफिरों को इस्लाम में लाने के लिए और मजहब के प्रसार के लिए झूठ और छल कपट का सहारा भी लिया जा सकता है। यह एक वन वे रोड है जिस पर एक गैर मुस्लिम लड़की को फंसाकर लाया जाता है और फिर उसके लिए वापस जाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। आज मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए हाथों पर कलावा बांधकर, माथे पर टीका लगाकर यही सब तो कर रहे हैं। वे धोखे से अपने को हिंदू बताकर पहले दोस्ती करते हैं और फिर लड़कियों की भावुकता का फायदा उठाकर उन्हें वो सब करने को मजबूर करते हैं, जिसके बाद लड़कियों के सामने केवल दो ही विकल्प बचते हैं। एक, मुस्लिम बनकर उनसे निकाह करे और फिर कभी लड़के के भाई के साथ तो कभी उसके बाप के साथ हलाला करे या आत्महत्या कर ले। भारत से टूटकर अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिमों ने हिंदुओं और ईसाइयों के साथ क्या किया, कैसे उनकी लड़कियों से जबरन निकाह कर उन्हें मुसलमान बना रहे हैं, यह सबके सामने है। किंतु भारत में हिंदुओं की जनसंख्या क्योंकि 79% है, इसलिए यहाँ मजहब को बढ़ाने के लिए मध्ययुगीन तलवार का जोर अब नहीं चलता। इसीलिए लव जिहाद चलाया जा रहा है। तकैया की आड़ में चल रहे इस जिहाद में अभी तक ना तो कोई कानून का खतरा था और साथ ही मजहबी काम करने का सबाब भी मिल रहा था। इस वर्ष जनवरी में केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग के उप महासचिव वर्गीस वलीकट कह चुके हैं कि लव जिहाद को ईसाई समाज वर्षों से झेल रहा है। केरल के ऐसे कई प्रकरण सामने आ चुके हैं जिसमें हिंदू और ईसाई लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने फंसाया और फिर उन्हें इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को सेक्स स्लेव के रूप में बेच दिया।
श्रीलंका में वर्ष 2019 में ईस्टर पर चर्च को निशाना बनाकर श्रृंखलाबद्ध हमला करने वाले फिदायीन में से एक पुलिसथीनी भी लव जिहाद का शिकार थी, जो पहले बौद्ध थी लेकिन एक मुसलमान से निकाह कर मुस्लिम बन गई थी। जो तथाकथित लिबरल लोग लव जिहाद को एक शिगुफा बताते हैं, उनकी इस सोच के कारण इस देश के पहले ही 3 टुकड़े हो चुके हैं और पूरे भारतीय महाद्वीप में आज भी अशांति है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।